वेलकम टू द क्लास। आज हमारा VSCPR का लास्ट लेक्चर है। आई होप आपने पहले 2 लेक्चर्स देखे होंगे अच्छे से और आपका जो कॉन्सेप्ट है VSCPR थ्योरी का वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस लेक्चर में हम इसको समराइज करने वाले हैं एक टेबुलर फॉर्म में। तो जहाँ पे भी आपने पहले एग्जाम्पल्स लिखे हैं ना, आप उस पे अपने नोटबुक को ओपन कर लो, क्योंकि हम उन्हीं की हेल्प से ये टेबल बनाने वाले हैं। पहले आप समझो, टेबल बनाना कुछ भी नहीं है, बस हम सारी चीज़ों को एक जगह पे जस्ट समराइज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप समझ लोगे तो टेबल में कुछ भी नहीं है। पहले आप इसको समझो और नेक्स्ट टाइम आप इस वीडियो को फिर से स्टार्ट करना और उसके बाद आप इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो अभी आप वो एग्जाम्पल्स ओपन करके रखो। तो मैं स्टार्ट करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन रीजन 2 की। यहाँ पर मैंने 1 क्यों नहीं लिया, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, अगर हमारे पास लोन पेयर 0 है तो हमारे ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होंगी। जैसे जैसे लोन पेयर इंक्रीज करते रहेंगे ज्योमेट्री तो वही रहेगी, लेकिन जो आपकी शेप है वो चेंज होती चली जाएगी, क्योंकि शेप में हम लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन रीजन्स हैं तो ज्योमेट्री जो होगी वो लीनियर शेप की होगी। आप एग्जाम्पल खोलो CO2 का, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका बीच में कार्बन, दोनों तरफ ऑक्सीजन, और जो आपका एंगल बनेगा वो कितना होगा, 180 डिग्री का। ठीक है, अब आपको होगी, ठीक है, ये तो हो गई कि जब दोनों इलेक्ट्रॉन रीजन्स जो है वो बॉन्ड्स हैं। अगर इसकी जगह एक लोन पेयर आ जाता है तो मान लो कुछ इस तरीके से है आपका, ठीक है, और इसकी जगह यहाँ पर बॉन्ड हटके एक लोन पेयर आ गया, तो अब आपके पास कितने एटम है, 2 एटम। और मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी 2 एटम बचते हैं वहाँ पर सेल्फ अंडरस्टूड होता है कि जो आपकी शेप होने वाली है वो लीनियर ही होने वाली है। तो इसीलिए हम इन केसेस को कहीं पर भी डिस्कस नहीं करते। तो हम यहाँ पर भी डिस्कस नहीं करेंगे। 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर एंड 3 लोन पेयर के लिए यहाँ पर कोई अलग से केस नहीं बनेगा। तो अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन रीजन्स आते हैं तो आपकी जो ज्योमेट्री है वो लीनियर होने वाली है, शेप भी, और जो आपका एंगल है वो 180 डिग्री रहने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन रीजन 3 की। अगर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉनिक रीजन होंगे तो जो आपकी ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर। राइट, हमने एग्जाम्पल देखा था, आप चेक कर सकते हो अपनी नोटबुक में, BCl3। ठीक है, और जो आपका एंगल बनेगा वो कितना होगा, यहाँ पर हर एक एंगल 120 डिग्री। 120 डिग्री कैसे आया, तो आप देखो, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि जब हम सेंटर की बात करते हैं किसी भी चीज के, कितना भी आप ले लो एक लाइन पे, अगर हम सेंटर की बात करते हैं तो टोटल एंगल कितना आता है, 360 डिग्री। यहाँ पर हमने उसको कितने पार्ट्स में ब्रेक किया है, देखो 3 की बात कर रहे हैं ना, तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा, यहाँ पर B, यहाँ पर आपका Cl, Cl और Cl। तो हमने टोटल जो कंप्लीट एंगल था 360 डिग्री उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 इक्वल पार्ट्स में। तो एंगल कितना आया, 360 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है, अगर आप 360 को 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 120। इसीलिए जो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 120 डिग्री का। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर यहाँ पर क्या होगी, आपके 2 तो बॉन्ड्स हों और एक लोन पेयर आ जाए तब क्या होगा। ठीक है, तो आपकी ज्योमेट्री तो इलेक्ट्रॉन रीजन तो तब भी 3 ही रहने वाले हैं, तो आपकी ज्योमेट्री जो होगी वो तो फिर से क्या रहने वाली है, ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन अब फर्क क्या पड़ा कि यहाँ से एक बॉन्ड हटके यहाँ पे क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। तो जो आपकी शेप बची, शेप में तो सिर्फ ये इंक्लूड करेंगे ना, तो जो आपकी शेप बची वो क्या होगी, इसे आप बैंड भी बोलते हो, कई बार इसको V शेप भी बोल देते हैं, क्योंकि आप इसको अगर उल्टा करके देखोगे तो ये कुछ V शेप की दिखेगी, या फिर एंगुलर भी बोल देते हैं, क्योंकि एक एंगल फॉर्म कर रहा है ना। जब हम एंगल बनाते हैं तो वो इस तरीके का होता है लगभग, आप देखो यही वाली शेप आ रही है, तो इसीलिए इसको एंगुलर भी बोल दिया जाता है। ठीक है, जो एंगल होगा उसका क्या होगा, तो देखो यहाँ पर लोन पेयर है, इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो एंगल पहले 120 रहने वाला था यहाँ की वजह से वो 120 ना रहकर 120 से कम हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 120 से कम हो जाएगा जो आपका यहाँ पर एंगल होगा। ठीक है, तो लेस देन 120, या फिर आप इसे ऐसे भी लगा सकते हो कि 120 से डिक्रीज हो जाए। अच्छा, कितना डिक्रीज होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि 110 हो जाएगा या 100 हो जाएगा, जस्ट 1-2% का डिफरेंस आएगा। हो सकता है 119 हो जाए, 118 हो जाए, दैट्स इट। इससे बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने इसके लिए एग्जाम्पल पढ़ा था SO2। ठीक, यहाँ पर क्या था कि सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ 2 तो बॉन्ड्स बनाए थे और एक लोन पेयर था। अब हम बात करते हैं, अगर 2 लोन पेयर्स लगा दे तो क्या होगा, यहाँ से एक और बॉन्ड हट जाएगा, फिर अगेन 2 ही एटम रह जाएंगे और फिर से वही लीनियर वाला केस आ जाएगा, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन रीजन हो जाए 4, अगर इलेक्ट्रॉन रीजन 4 हो जाएंगे तो जो आपकी ज्योमेट्री बनेगी वो बनेगी टेट्राहेड्रल। ठीक, ये होगी आपकी टेट्राहेड्रल, और एंगल कितना होगा, एंगल होगा आपका 109.5 डिग्री। अगर आपको डिग्रीज में रखना है और अगर आपको मिनट्स में रखना है तो 109 डिग्री 28 मिनट्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पढ़ा था CH4। ठीक है, आप अपने लास्ट एग्जाम्पल्स में से चेक कर सकते हो, जैसे हमने पढ़ा था CH4। अच्छा, अब क्या हो कि अगर इस
होकर कोई एक लोन पेयर हो जाए, ठीक। तो आपकी ज्योमेट्री तो फिर से यही रहने वाली है, टेट्राहेड्रल। इस तरीके से दिखा देते हैं, जो सॉलिड है वो मतलब आउट ऑफ द प्लेन और जो आपका डैश्ड है वो मतलब इन द प्लेन, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ से आप कोई भी एक रिमूव कर दो और उसकी जगह पर क्या आ गया, लोन पेयर्स। तो जो आपकी शेप है वो तो ये रह गई, ठीक। इस शेप को बोला जाता है पिरामिडल। जैसे कि हमने एग्जाम्पल पढ़ा था NH3, ठीक। और एंगल का क्या होगा, एंगल भी यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगा। ये जो एंगल होगा ये आपका जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा 109.5 डिग्री से, यानी कि कम हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि हमारे लोन पेयर्स जो है वो दो हो जाए एक की जगह, ठीक। तो आपकी जो ज्योमेट्री है वो तो यही रहने वाली है फिर से अगेन। लेकिन अब क्या हुआ कि आपके जो दो लोन पेयर्स थे, जो आपके दो बॉन्ड्स थे वो रिप्लेस हो गए लोन पेयर्स से, राइट। तो जो आपकी शेप होगी वो अगेन आपको कुछ इस टाइप की दिख रही है। अगर हम सिर्फ शेप की बात करें तो सिर्फ इतना है, ठीक है। और वो अगेन किस टाइप की दिख रही है आपको, इस टाइप की। तो इस शेप का भी नाम होगा बेंड, जैसे कि H2। लेकिन डिफरेंस क्या होगा, देखो इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझो। यहाँ पर एक्चुअली बच्चे मिस्टेक करते हैं। उनको क्या लगता है कि SO2 और H2O दोनों की शेप क्या है, बेंड। दोनों में ही 3-3 एटम्स हैं, 2 ऑक्सीजन 1 सल्फर, 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तो उनको क्या लगता है कि इनके जो एंगल्स होंगे वो भी सेम ही होंगे, ठीक है। जितना इसका एंगल उतना इसका एंगल। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखो कि जो SO2 है उसका ओरिजिन है ट्राइगोनल प्लेनर से, तो जो उसका एंगल होगा वो 120 के आसपास होगा। जबकि जो आपका H2O है उसका ओरिजिन है टेट्राहेड्रल से, तो इसका जो एंगल होगा वो 109.5 डिग्री के आसपास होगा। इसका जो एंगल आता है वो 107 पॉइंट समथिंग आता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखो कि SO2 और H2O के एंगल्स कभी भी सेम नहीं हो सकते। SO2 का एंगल हमेशा H2O से ज्यादा रहेगा। ज्यादा क्यों रहेगा, क्योंकि वो 120 से थोड़ा सा कम होगा, बहुत ज्यादा कम नहीं होगा, इवन 115 भी नहीं होगा। और जो H2O है उसका एंगल तो आपका 109.5 से भी कम होने वाला है। तो इस चीज को आप ध्यान रखोगे कि अगर आपको एंगल की बात आती है तो आप ये जरूर ध्यान रखोगे कि वो किस ज्योमेट्री से आया है, उसका ओरिजिन कहाँ से है, ठीक है। तो शेप हो गया आपकी बेंड या फिर वी शेप, और एंगुलर भी कह सकते हो आप इसको, सिमिलर इसके। और जो आपका एंगल होगा वो अगेन 109.5 डिग्री से कम होगा, ठीक है, यानी कि इससे कम हो जाएगा। अगेन फिर अगर 3 लोन पेयर्स हो जाते हैं तो ये वाला लोन पेयर जाएगा, तो इस केस को हम डिस्कस नहीं करेंगे। सिंपल इजी हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा इलेक्ट्रॉन रीजन 5, ठीक है। इसके लिए ज्योमेट्री क्या होगी, तो देखो मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास अब फोर्सेस ज्यादा आने लगे तो आप इनको ब्रेक करने की कोशिश करो इवन और ओड में। तो 5 को इवन और ओड में हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 3 और 2 में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 से क्या है ट्राइगोनल, और 2 से हमको दिखेगा बाइपिरामिड। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंगली इसकी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें ज्योमेट्री, तो वो कुछ किस टाइप की आएगी, ऐसे ऐसे, और ये हो गए आपके बाइपिरामिड। ये आपका कुछ ट्राइंगुलर शेप आ गई, राइट। ये जो मैं आपको डैश से दिखा रही हूँ ये कोई बॉन्ड्स नहीं है, ये जस्ट मैं आपको एक शो करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये कुछ ट्राइगोनल टाइप का बन रहा है। और ये मतलब ऊपर की तरफ जो है आपके पिरामिडिकल शेप आ गई, ऊपर भी और नीचे भी सेम इसी तरीके से। हम इसको यहाँ से हटा रहे हैं वरना ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में विजुअलाइज कराया था कि जो इक्वेटोरियल एंगल्स होंगे वो 120 डिग्री होंगे, और जो आपके एक्सियल एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री होंगे, ठीक है। शेप क्या बोलेंगे इसको, ट्राइगोनल, क्योंकि हमें एक ट्राइंगल दिख रहा है, और बाई पिरामिडल, क्योंकि यहाँ पे हमको 2 पिरामिड दिख रहे हैं, एक ऊपर पिरामिड और एक नीचे पिरामिडल, ठीक। शॉर्ट में इसको TBP भी बोल देते हैं, T फॉर ट्राइगोनल, B फॉर बाई एंड P फॉर पिरामिडल। एंगल्स 120 डिग्री इक्वेटोरियल के बीच में ये वाले, और ये जो आपके एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में होंगे, सॉरी जो आपका ये वाला एक्सियल है, ये एक्सियल है, ये तीनों इक्वेटोरियल है। तो जो एक्सियल इक्वेटोरियल से बॉन्ड एंगल बनाएंगे वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि PCl5 था, लेकिन यही अगर PCl5 की जगह PCl3F2 हो जाए तब क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं उनको हम एक्सियल पोजीशन देते हैं। क्यों एक्सियल देते हैं, इसका रीजन भी मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ, ठीक है। और अगर इसकी जगह यहाँ पर PCl2F3 हो जाएगा तो 2 को तो हम एक्सियल ही देंगे, और फिर तीसरे के लिए हमारी मजबूरी हो जाएगी कि हमें उसे इक्वेटोरियल पोजीशन देनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो अगर मैं PCl5 की बात करती हूँ तो ये आपका बनेगा PCl, ऑफकोर्स सारे Cl ही आ जाएंगे क्योंकि सेम है। लेकिन PCl3F2 की बात करती हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर एक फ्लोरीन और यहाँ पर एक फ्लोरीन, ठीक है। इसमें हमें इतना ज़्यादा हमने पहले तो कहीं पर ये चीज़ डिस्कस
नहीं की कि अगर बाकी के स्ट्रक्चर्स में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाए तब हम क्या करेंगे, वो इसलिए नहीं की क्योंकि आपने देखा होगा 2 में, 3 में और 4 में तीनों इलेक्ट्रॉन रीजन्स में जितने भी एंगल्स थे वो सारे इक्विवेलेंट थे, मतलब सारे एंगल्स इक्वल थे। लेकिन जब आप यहाँ पर आते हो तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर दो टाइप के एंगल्स प्रेजेंट है, एक 120 और एक 90। जो 90 डिग्री का एंगल है, मतलब देखो 90 डिग्री होता है इस तरीके से, तो आप खुद देखो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी, और 120 होता है इस तरीके से। 90 जब आप बनाते हो तो वो इस तरीके से बनाते हो, जबकि 120 जो एंगल होता है वो कुछ इस तरीके से बनाते हो, ठीक है। तो आप खुद देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है तो रिपल्शन कम होगा, जबकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कम है तो रिपल्शन ज्यादा होगा। तो इसलिए हमको थोड़े से फैक्टर ये ध्यान रखने पड़ते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कि अगर हम किसी एक एटम को, मतलब एक बॉन्ड को रिप्लेस कर दें एक लोन पेयर से तब क्या होगा, ठीक है। तो हमारी ज्योमेट्री तो सेम ही रहने वाली है, उसका तो हम कुछ नहीं करने वाले हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम लोन पेयर को रिप्लेस कर रहे हैं तो उसको रिप्लेस कर, मतलब जब हम लोन पेयर को यहाँ पर लगाने वाले हैं, एक बॉन्ड को रिप्लेस करने वाले हैं, तो हम कौन से बॉन्ड को रिप्लेस करेंगे, एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो देखो यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिव में तो हमने इसलिए एक्सियल पे रखा था क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ ले रहा था। लेकिन जो लोन पेयर्स हैं वो तो और ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करते हैं ना, वो तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे सेंट्रल एटम की तरफ ही। तो हमको उनको कोई ऐसी पोजीशन देनी पड़ेगी जहाँ पर जो रिपल्शन है वो मिनिमम हो, डिस्टेंस ज्यादा हो बॉन्ड्स के बीच में। तो हमें पता है कि रिपल्शन मिनिमम कहाँ पे होगा, जहाँ पे 120 डिग्री का एंगल होगा। तो हम जो भी लोन पेयर को पोजीशन करेंगे वो हम पोजीशन करेंगे हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है। तो आप यहाँ से कोई भी एक इक्वेटोरियल वाला बॉन्ड हटा दो और देखो कि शेप क्या बचती है। तो अगर मैं इसको रिमूव कर देती हूँ यहाँ से, तो आप देखो शेप ये है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दूँ तो क्या शेप कुछ इस टाइप की नहीं हो जाएगी, ये भी तो यही है ना। इस शेप को हम बोलते हैं सीसा। जो झूला होता है ना, वो दोनों साइड इधर एक बच्चा बैठ जाता है, इधर एक बैठ जाता है, फिर घूमते हैं। अच्छा सीसा, यहाँ पर एंगल की बात करते हैं। एंगल क्या होगा, तो देखो यहाँ पर जो एंगल्स थे ये कितना था आपका 120 डिग्री। क्या अब भी ये 120 डिग्री रहेगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक लोन पेयर है ऊपर। तो वो लोन पेयर क्या करेगा, इन सारे बॉन्ड्स को नीचे की तरफ ऑफ कोर्स रिपेल करेगा। तो उसकी वजह से जो ये एंगल है ये 120 डिग्री से डिक्रीज कर जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमने कौन सा केस देखा था जिसमें सीसा बन रहा था, SF4। अब अपनी अगर आपने नोटबुक में निकाला हुआ है तो आपको ध्यान आ जाएगा तुरंत, SF4, ठीक है। अब चलते हैं कि अगर हमारे लोन पेयर जो है वो एक की जगह दो लोन पेयर्स हो जाएंगे। सबसे पहले ज्योमेट्री तो हमारी सेम ही रहने वाली है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रीजन है वो 5 ही रहने वाले हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो लोन पेयर्स थे वो 2 हो गए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 बॉन्ड्स को हटा लेंगे और इसकी जगह क्या हो गए 2 लोन पेयर्स, ठीक है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूं नीचे की तरफ तो ये आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक। यहाँ पर 2 लोन पेयर्स, तो ये आपको क्या शेप दिख रही है, क्या ये टी शेप्ड नहीं दिख रहा है, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि ये क्या है, टी शेप्ड, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम भी आ गया है टी शेप्ड। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था ClF3, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं कि अगर हम 2 की जगह 3 लोन पेयर्स कर दें तब क्या होगा। तो देखो बहुत सिंपल है, अगर आप 2 की जगह 3 लोन पेयर्स कर दोगे तो क्या होगा, यहाँ से हमें क्या करना है, लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन देनी है। ये जो दोनों थे ये एक्सियल बॉन्ड्स थे, तो हम किसे हटाएंगे, इस बार बना ही लेते हैं जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था। ज्योमेट्री ये है, 3 लोन पेयर्स बनाने हैं तो तीनों इक्वेटोरियल बॉन्ड्स को यहाँ से साइड कर दो। क्या बचा है, स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो आपकी शेप होगी वो क्या आ गई, लीनियर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल XeF2, ठीक है। क्लियर है, इजी है, बहुत सिंपल है। बस आप ये ध्यान रखो इलेक्ट्रॉन रीजन की ज्योमेट्री क्या है, उसके बाद हटाते चले जाओ, आपको खुद ही विजुअलाइज हो जाएगा कि आपकी शेप क्या आने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रीजन है 6। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन रीजन 6 हो तब, ठीक है। तो सबसे पहले ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं। तो हमारी ज्योमेट्री क्या होगी, आपका सेंट्रल एटम हो गया 6, आपको इलेक्ट्रॉन रीजन बनाने हैं और हमको कोई भी लोन पेयर नहीं चाहिए, तो यानी कि 6 हमको क्या करने हैं, बॉन्ड्स को अरेंज करना है। तो कुछ इस टाइप से होंगे। तो ये क्या बन रहा है, स्क्वायर टाइप की आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, राइट। और इसमें 2 क्या है आपके, फिर से अगेन पिरामिड शेप का कुछ दिख रहा है, 2 बॉन्ड्स इस तरीके से एक्सियल्स हैं। तो इसका मतलब ये क्या होगा, स्क्वायर बाय पिरामिडल। नाम वहीं से ही आया जैसे हमने पहले देखा था, वहां पे क्या था, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल था क्योंकि बीच में ट्राइंगल टाइप की शेप बन रही थी। स्क्वायर बाय पिरामिडल हो जाएगा क्योंकि बीच में स्क्वायर टाइप की शेप बन रही है, स्क्वायर बाय पिरामिडल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखा था SF6,
बात कर लेते हैं यहाँ पर एंगल की। तो एंगल क्या होंगे, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में विजुअलाइज करा ही दिया था बहुत अच्छे से कि सारे एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। देखो ये वाले तो 90 डिग्री है क्योंकि स्क्वायर है, और उसके बाद ये वाले भी जो बना रहे हैं क्योंकि स्क्वायर क्या है, एक प्लेन पर है, इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से आपके जो ऊपर और नीचे बोन्स हैं वो इस तरीके से आ रहे हैं पिरामिड वाले, तो ये भी इस प्लेन से क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सियल या इक्वेटोरियल या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव को कहाँ पुट करेंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन रहने ही वाला नहीं है क्योंकि सारे के सारे एंगल्स क्या हैं, 90 डिग्री है, यानी कि सारे एंगल्स इक्वल है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहाँ पे कुछ अलग से देखना पड़े। ठीक है, आप सारे जो बॉन्ड्स हैं वो सब इक्विवेलेंट है, तो आप किसी को कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो। ठीक, अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन रीजन है वो 6 नहीं हो लेकिन उसमें एक लोन पेयर हो, तब क्या करेंगे, तो ज्योमेट्री तो सेम ही रहने वाली है, पहले हम वही ज्योमेट्री बनाएंगे, उसके बाद आप क्या करोगे कि इस ज्योमेट्री में से एक हटा दोगे और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा यहाँ पर लोन पेयर। तो अब हमारा जो बचा वो क्या बचा, देखो ये तो आपको स्क्वायर टाइप दिख रहा है अभी भी, है ना, और ये क्या है, एक पिरामिड बचा, पहले 2 पिरामिड थे, अब कितने पिरामिड बचे, एक पिरामिड, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। सिंपल है, कुछ भी रट्टा लगाने की तो जरूरत ही नहीं है, एक हटा दिया तो स्क्वायर पिरामिडल बचा। फॉर एग्जांपल IF5। ठीक, और यहाँ पर एंगल्स का क्या होगा, तो ऑफ कोर्स लोन पेयर की वजह से जो एंगल है वो 90 डिग्री से कुछ डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, अगर हमारे लोन पेयर्स 2 हो जाए, ज्योमेट्री अगेन सेम रहने वाली है, क्या करेंगे, इन दोनों को हटाकर यहाँ पर क्या लगा देने वाले हैं, लोन पेयर्स, राइट। तो अब आपकी जो शेप बची वो क्या बची, स्क्वायर बची, तो इसीलिए इस शेप को क्या बोला जाता है, स्क्वायर। और लेकिन क्योंकि ये जो स्क्वायर है वो बिल्कुल एक प्लेन पे है, मैंने आपको बताया था कि जो स्क्वायर होगा वो प्लेन पे होगा और ये वाले बोन्स इन द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन होंगे। तो यहाँ पे इन द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन कौन रहने वाला है, लोन पेयर्स। तो जो आपका स्क्वायर है वो प्लेन पे रहने वाला है, इसलिए इसको बोल देंगे स्क्वायर प्लेनर। अच्छा, यहाँ पे एंगल्स का क्या होगा, तो आप एक चीज नोटिस करो कि ये आपका स्क्वायर है, राइट, यहाँ से भी रिपल्शन लग रहा है इस पे नीचे की तरफ, और यहाँ से भी इक्वल रिपल्शन लग रहा है ऊपर की तरफ। तो ओवरऑल क्या होगा, ये वाला रिपल्शन और ये वाला जो रिपल्शन है, दोनों रिपल्शन कैंसिल आउट हो जाएंगे और कोई भी नेट रिपल्शन नहीं बचेगा। तो यहाँ पर जो आपको एंगल मिलने वाला है वो अगेन 90 डिग्री ही मिलने वाला है प्रॉपर। तो आप इस चीज को ध्यान रख सकते हो कि अगर आपके 2 लोन पेयर से जाते हैं तो आपको एंगल प्रॉपर 90 डिग्री ही मिलेगा। ठीक है, अब अगर लोन पेयर्स 2 की जगह 3 हो जाते हैं, ठीक है, तो इस चीज को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने आपको लास्ट में भी समझाया था कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स आपके बड़े होने लगते हैं तो रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। ठीक है, और ऊपर से क्या होने लगता है कि मतलब एटम्स हैं ऑफ कोर्स एक दूसरे के साथ अटैच होंगे तो कुछ इस तरीके से अटैच होंगे, जैसे जैसे इंक्रीज करने लगते हैं ना तो वहाँ पर रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, और लोन पेयर्स हम इंक्रीज करेंगे तो रिपल्शन और ज्यादा बढ़ने लगेगा। तो इस ऐसे में जो बाकी के केसेस हो जाते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, रेयरली फाउंड होते हैं, इसलिए हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन रीजन 7। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन रीजन 7। तो इसमें क्या होगा, हम 7 को फिर से ब्रेक कर लेंगे वही इवन और ओड के केस में। देखो 6 को हमने क्यों नहीं ब्रेक किया था, क्योंकि 6 को आप कैसे भी ब्रेक कर लो, आप एक इवन और एक ओड बना ही नहीं सकते हो, है ना, ये जस्ट लॉजिक है ध्यान रखने के लिए। तो 7 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो कैसे आएगा, 5 और 2 में आ सकता है। 5 से क्या आएगा आपका पेंटागन। पेंटागन कुछ किस टाइप का होता है, अगर आपने मैथ्स में आपको ध्यान हो तो पेंटागन कुछ आपका इस तरीके से होता है, राइट। तो हम यहीं से ही बॉन्ड्स बनाते हैं, तो 1 बॉन्ड 2 3 4 और 5। तो ये आपका पेंटागन हो गया जो आपका एक प्लेन पे रहने वाला है, जैसे पहले स्क्वायर था और पहले ट्रायंगल था फिर स्क्वायर हुआ और अब आपका पेंटागन। ठीक है, और 2 ऑफ कोर्स अगेन पिरामिड। तो इस शेप का क्या नाम हो जाएगा, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पहले एग्जाम्पल देखा था लास्ट लेक्चर में IF7। ठीक है, यहाँ पर एंगल्स क्या होंगे, तो देखो ये जो 2 एंगल्स हैं ये तो ऑफ कोर्स वही प्लेन है, प्लेन के ऊपर रहने वाला है, तो ये दोनों एंगल्स तो 90 डिग्री रहने वाले हैं। तो जो आपके 2 एंगल्स होंगे वो तो होंगे 90 डिग्री के, ठीक, जो एक्सियल से इक्वेटोरियल के बीच में बनेंगे। उसके बाद मतलब 2 एंगल्स नहीं, सॉरी, यहाँ पर ये आपके बनेंगे 10 एंगल्स। 10 एंगल्स कैसे होंगे, तो देखो यहाँ पर आपके क्या है, 5 बॉन्ड्स हैं, राइट, और ये एक है, तो ये एक उन 5 से 90 डिग्री और फिर नीचे से एक 5 से 90 डिग्री, तो टोटल कितने हो जाएंगे 10 90 डिग्री। आपको देखो ना कितने हैं, इक्वेटोरियल 5 है, 3 4 5 और एक्सियल कितने हैं 2। ठीक, तो ये एक एक्सियल
इन पांचों से 90-90 बनाएगा और ये एक एक्सियल इन पांचों से 90-90 बनाएगा। तो आपको जो 10 एंगल्स मिलेंगे वो मिलेंगे 90 डिग्री के, और जो 5 एंगल्स मिलेंगे वो मिलेंगे 72 डिग्री के, जो इक्वेटोरियल से बनाएगा। देखो बीच में क्या होता है, 360 होता है ना टोटल, 360 को आप 5 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 72 डिग्री। तो जो आपको 5 एंगल्स मिलेंगे वो 72 के मिलेंगे जो इक्वेटोरियल के होंगे, और जो 10 एंगल्स मिलेंगे वो 90 डिग्री के मिलेंगे जो एक्सियल इक्वेटोरियल के होंगे। ठीक है, इसमें हम आगे के केसेस अगेन फिर वही की डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जो मॉलिक्यूल है वो ऑलरेडी इतना बड़ा हो जाता है कि उसके जो अपने मतलब जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें इतना ज़्यादा रिपल्शन होने लगता है। फिर इनकी जो रेडियस है वो मतलब जो मॉलिक्यूल है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है, इसकी स्टेबिलिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अगर हम इसमें और लोन पेयर्स ऐड करने लगेंगे तो जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत रेयरली फाउंड हो जाएगी। तो इसीलिए हम उन केसेस पर नहीं जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। सो ये थी आपकी VSEPR थ्योरी। ठीक है, अब इसमें बस एक दो चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जैसे कि एक तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ ऑलरेडी कि अगर जैसे हमको कई बार क्वेश्चन दे देते हैं ना SO2 और H2 होगा, और फिर इनके एंगल्स के बारे में डिस्कस करा देते हैं, तो वही वाली बात हो जाती है कि जो SO2 है इसका ओरिजिन क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रीजन है वो 3 है, जबकि इसका ओरिजिन क्या है, टेट्राहेड्रल, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रीजन है वो 4 है। तो इसीलिए इनके जो एंगल्स होंगे H2O का कम होगा SO2 से। उसके बाद जो हमारे पास कुछ और चीज़ें आती हैं, कई बार ना CH4 जो मीथेन का होता है उसको हम इस तरीके से, क्योंकि हमें आदत होती है कि हम जनरली इस तरीके से लिखते हैं, तो कई बार अगर एग्जाम में आ जाता है तो हम उसका जो शेप है ना, जो ज्योमेट्री है वो यही बता देते हैं, और एंगल जो इसके बीच में बता देते हैं वो 90 डिग्री बता देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो CH4 है ये इलेक्ट्रॉन रीजन जो होते हैं इसमें 4 होते हैं, तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, ना कि ये। तो जो इसमें एंगल बनेगा वो 109.5 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री नहीं बनेगा। ठीक है, तो एक आपको ये वाली बात याद रखनी है। उसके अलावा जो एक क्वेश्चन आता है वो आ जाता है NH3 से। ठीक, NH3 में क्या होता है कि हमको लगता है NH3 है, तो जनरली हम इसको जब बनाते हैं नोटबुक पे तो हम इस तरीके से बना के छोड़ देते हैं, राइट। तो इसमें हमको क्या लगता है कि ये ना ट्राइगोनल प्लेनर टाइप का है, और एग्जैक्ट बताऊं तो जनरली जो हम बनाते हैं फटाफट से बना देते हैं, तो हम कुछ इस टाइप का बनाते हैं। जब आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़े होंगे तभी आपने इस टाइप का बनाया होगा, तो हमको लगता है कि ये तो ट्राइगोनल प्लेनर टाइप का है, तो हम इसको ट्राइगोनल प्लेनर लिख देते हैं, जबकि ये गलत है। जो इसके इलेक्ट्रॉन रीजन है वो 4 है, तो ये जो शेप होगी ये पिरामिडल होगी, ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होगी। ठीक है, तो आपको इसी टाइप की बस छोटी छोटी मिस्टेक्स से बचना है जो जनरली बच्चे कर देते हैं। उसके अलावा एक मिस्टेक करते हैं जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन रीजन 5 की, तो वहाँ पे प्रॉब्लम वही आ जाती है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको कहाँ रखें। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो एक्सियल पोजीशन लेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर होगा अगर आपका कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जबकि जब हम लोन पेयर्स को प्लेस करेंगे तो वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्लेस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको VSEPR थ्योरी एकदम क्लियर हो गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।